चलिए, आज कल का मैं शेष भाग बताने जा रहा हूँ। कल गांधी युग पढ़ा रहे थे और शायद बीच में ही क्या हुआ था ना कि वो टाइम खत्म हो जाने के कारण अचानक वो बंद कर दिया। तो कल बताया था असहयोग की रॉलेट एक्ट के बारे में बताया था। नोट्स हम कल भेज चुके थे और उसको आप लोग अपना फोटो स्टेट करवा लेंगे, निकलवा लेंगे। और इस नोट्स को मैं फिर पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, बाकी पूरा मैंने लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सबके लिए बाद में जो एक एक करके है नोट्स, इसको हम फोकस करूंगा। तो अभी मेरा आज खत्म कर देने दीजिए आज़ादी, भारत की आज़ादी तक का। तो कल बताया था रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था और रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के 2 साल के लिए नजरबंद किया जा सकता था, यानी गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके लिए किसी तरह का वारंट की जरूरत नहीं होती थी। गांधी जी ने इस एक्ट को क्या कहा था, कल बताया था, काला कानून कहा था। रॉलेट एक्ट के तहत ही पंजाब के 2 कांग्रेसी लीडर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था और अज्ञात स्थान पर उनको नजरबंद करके जेल में रख दिया गया था। तो अपने इन 2 नेताओं की रिहाई के लिए 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में इन 2 नेताओं की रिहाई के लिए शांतिपूर्वक सभा का आयोजन किया गया और अमृतसर शहर में मार्शल लॉ लागू हो चुका था, लेकिन इसकी प्रचार प्रसार नहीं किया गया था, जिसके कारण शहर से दूर जालियांवाला बाग में लोग शांतिपूर्वक सभा का आयोजन कर रहे थे। वो दिन था, बैसाखी का दिन था, सिखों का मेला का जश्न था जालियांवाला बाग में। अमृतसर का पुलिस अधिकारी जनरल ओ डायर सेना लेकर गया और उन निहत्थे शांतिपूर्वक चल रहे जुलूस सभा पर गोलियां चलवा दी। 3400 राउंड गोलियां चली, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे घायल हो गए। यह घटना कहलाया क्या, जालियांवाला बाग हत्याकांड। क्वेश्चन आए जालियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड से आप क्या समझते हैं, तो आराम से लिख जाएंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर के निकट जालियांवाला बाग में। उस बाग में शांतिपूर्वक सभा का आयोजन किया गया था अपने 2 नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की रिहाई के लिए। लेकिन जनरल डायर ने वहां गोलियां चलवा दी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे घायल हो गए। इस घटना को कहते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। आप सिंपल सा जाने और अपने भाषा में आप लिख सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाएगा और ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब आइए, अब देखिए, इतनी सारी घटनाएं घटती चली गई, गांधी जी नाराज हो जाते हैं क्योंकि कल बताया था प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने साथ दिया और भारतीय मुसलमानों ने भी अंग्रेजों को साथ दिया था, इस आशा पर कि युद्धोपरांत अंग्रेज युद्ध जीत जाएगा तो भारत को स्वशासन मिल जाएगा, लेकिन स्वशासन नहीं मिला तो गांधी जी नाराज हो गए। उस यह घटना तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद असंतुष्टि, प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरे भारतीय असंतुष्ट हो गए थे अंग्रेजों से, एक नाराजगी। दूसरा नाराजगी 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इससे गांधी जी और भारतीय नाराज हो गए। तीसरी घटना, रॉलेट एक्ट पारित हो गया, जिसके तहत बिना किसी वारंट के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। इस तरह से कई घटनाओं ने। चौथी घटना, भारतीय मुसलमान भी नाराज हो गए। इसलिए क्यों नाराज हो गए, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था भारतीय मुसलमानों को कि आप प्रथम विश्व युद्ध में हमें साथ दो, युद्ध जीत जाएंगे तो मैं स्वशासन तो दूंगा, लेकिन तुम्हारा धर्म गुरु का देश जो तुर्की है उसको मैं किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की को तहस नहस कर डाला, तुर्की के खलीफा को बर्बाद कर दिया। ऐसा करने से भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से नाराज हो गए और भारतीय मुसलमानों ने
अली बंधु के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत। ध्यान देना, खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1920 में। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? तो अली बंधुओं ने। दो भाई थे अली बंधु। कौन कौन? तो शौकत अली और मोहम्मद अली। इन दो भाइयों को कहा जाता है अली बंधु। तो अली बंधुओं ने क्या चलाया? खिलाफत आंदोलन। क्यों? क्योंकि तुर्की के खलीफा के साथ अंग्रेजों ने अन्याय किया था, जबकि ऐसा न करने का वादा किया था, लेकिन ऐसा कर दिया। तो भारतीय मुसलमान अली बंधु के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू करते हैं, और इधर गांधी जी नाराज होकर शुरू करते हैं 1920 में ही। क्या आप इतना आवाज में कहां से लाऊं भाई? हैं, मेरा तो आवाज बहुत तेज है। आप लगा लो अपना ये थी। है कम आ रहा है? कहाँ तेज? छोड़ो, यहाँ से कम कर पहले। हेलो, चलिए। तो चौथी घटना, अली बंधुओं ने शुरू किया क्या? खिलाफत आंदोलन। क्वेश्चन आता है, अली बंधु कौन थे? कोई दिक्कत है क्या? अली बंधु कौन थे? तो अली बंधु दो भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। इन दोनों ने मिलकर क्या चलाया? खिलाफत आंदोलन चलाया। खिलाफत आंदोलन चलाया ये। तो लगातार आपने देखा, अब गांधी जी 1920 में चलाया क्या? असहयोग आंदोलन, नन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया। नन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया। भारत का यह पहला जन आंदोलन था 1920 में। क्वेश्चन आएगा, भारत का पहला जन आंदोलन कौन सा? तो असहयोग आंदोलन। कब और किसने चलाया इस आंदोलन को? तो गांधी जी ने 1920 में शुरू किया। क्वेश्चन एक आएगा लॉन्ग में, यहां मैं फोकस कर रहा हूं। असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? तो असहयोग आंदोलन के कई कारण थे। पहला कारण क्या? प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों की असंतुष्टि, एक। दूसरा, रॉलेट एक्ट का पारित होना 1919 में। तीसरा, जालियांवाला बाग हत्याकांड। और चौथा, खिलाफत आंदोलन। ये चार कारण रख सकते हैं क्या? असहयोग आंदोलन के। इन चारों पर हमने चर्चा कर दिया, और चारों पर दो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। असहयोग आंदोलन 1920 में जब गांधी जी ने चलाया तो उन्होंने एक शर्त रखा कि मैं जो आंदोलन करने जा रहा हूं सत्य और अहिंसा के आधार पर, यहां कहीं भी हिंसा का कोई जगह नहीं। इसलिए हमारे आंदोलन में जो भी भाग लेंगे वो सत्य और अहिंसा का पालन करेंगे, तभी मेरे साथ आंदोलन में भाग ले सकते हैं। असहयोग आंदोलन के लिए गांधी जी ने दो प्रोग्राम बनाया। दो प्रोग्राम क्या बनाया? एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। गांधी जी ने कहा कि अब हम भारतीय अंग्रेजों को क्या करेंगे? नॉन कोऑपरेट करेंगे। मतलब क्या? असहयोग करेंगे। मुट्ठी भर अंग्रेज भारतीयों के सहयोग से ही भारत में टिका हुआ है। अगर भारतीय अंग्रेजों को सहयोग देना बंद कर देगा तो अंग्रेजों को भारत छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा क्या क्या नहीं करना है और क्या क्या करना है, सकारात्मक और नकारात्मक। तो गांधी जी ने कहा कि भाई नकारात्मक में क्या बताया कि जो अंग्रेजों के यहाँ काम करते हैं काम करना छोड़ दे। विद्यार्थियों से आह्वान किया कि सरकारी स्कूल में पढ़ना छोड़ दे। शिक्षक को कहा पढ़ाना छोड़ दो। वकीलों को कहा गया कि आप कोर्ट में वकालत छोड़ दें। और जो लोग अंग्रेजी ऑफिस में काम कर रहे हैं उसको कहा कि आप नौकरी छोड़ दो। उनके घर में निजी काम करता था उसको कहा कि आप अंग्रेजों किसी भी तरह का सहयोग ना करो। देख लो कैसे अंग्रेज भाग जाते। उपाधि धारकों को कहा कि अपनी उपाधि को क्या करो? वापस कर दो। अंग्रेजों को वापस है कि हमें नहीं चाहिए उपाधि। और क्या करने के लिए कहा? तो उसके बाद सकारात्मक पहलू क्या बनाया? देसी स्कूल गांधी जी ने खुलवाया उस वक्त। कौन सा देसी? जैसे गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया विद्यापीठ,
देवघर विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ जो सदाकत आश्रम है, ये उन दिनों गांधी जी जब आंदोलन चलाए थे, असहयोग आंदोलन, ये सब देशी स्कूल खुला। विद्यार्थी सरकारी स्कूल में ना पढ़ेगा तो इन देशी स्कूलों में पढ़ाई करे, और शिक्षक यहाँ पढ़ाते थे। आंदोलन तो चला, लगा कि आंदोलन सफल हो जाएगा, लेकिन इसी बीच क्या हो गया कि 1922 में चौरी चौरा कांड हो जाता है। चौरी चौरा कांड हो गया। क्या था चौरी चौरा कांड? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निकट देवरिया जिला में एक थाने में, चौरी चौरा थाने में ग्रामीणों ने आग लगा दिया, जिसमें करीब 22-23 अंग्रेज सिपाही जलकर मर गए। क्यों लगा दिया आग? तो थाने के कुछ अंग्रेज सिपाहियों ने क्या किया था, ग्रामीण औरतों के साथ अभद्र व्यवहार किया था। नतीजा हुआ कि रात्रि में सभी सिपाही सो रहे थे और थाने में ग्रामीणों ने आग लगाकर जला दिया, जिसमें बहुत सारे लोग अंग्रेज सिपाही मारे गए, जल गए, मर गए। गांधी जी को यह पता चला कि अरे हिंसा हो गया, चौरी चौरा कांड हो गया। तब गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन को रोक दिया। ध्यान देना, आता है क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान कौन थी चौरी चौरा कांड, किस कांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? तो चौरी चौरा कांड के बाद। चौरी चौरा कांड क्या था? तो चौरी चौरा एक थाना था, आएगा 2 नंबर में। चौरी चौरा कांड से आप क्या समझते हैं? लिखेंगे कि चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, गोरखपुर के निकट चौरी चौरा नामक थाने में सिपाहियों को जिंदा जला दिया आग लगाकर ग्रामीणों ने। इस घटना को कहते हैं चौरी चौरा कांड। और इस घटना का परिणाम क्या हुआ कि गांधी जी ने सफल हो रहे असहयोग आंदोलन को अचानक ब्रेक लगा दिया, पावर ब्रेक लगा दिया, रोक दिया। इससे भारतीय नेता नाराज हो जाते हैं गांधी जी से। क्यों? क्योंकि असहयोग आंदोलन सफल होने के कगार पर था। ऐसे घड़ी में गांधी जी ने अचानक जब असहयोग आंदोलन को ब्रेक लगाया तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? तो चौरी चौरा कांड के बाद। ध्यान रखिए। अब गांधी जी कांग्रेस के सुपरस्टार नेता। कुछ नेता कहा कि भाई कांग्रेस को जैसे चाहते हैं गांधी जी तोड़ मरोड़ कर चलाते हैं। तो देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू, देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया? एक अलग पार्टी बना लिया कांग्रेस से हट करके। उस पार्टी का नाम था क्या? स्वराज दल, स्वराज पार्टी। क्वेश्चन आता है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे कौन? देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इसकी स्थापना हुई 1923 ईस्वी में। इसका उद्देश्य क्या था? तो सेंट्रल और प्रांतीय असेंबली में के चुनाव में भाग लेना और इलेक्शन जीत कर जाना और असेंबली से ही अंग्रेजी नीतियों का विरोध करना। यह आंदोलन चलता रहा। ये पार्टी का उद्देश्य था। चलिए, तो स्वराज पार्टी समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसी से जुड़ा हुआ मैं चला रहा हूं गांधी जी के बारे में। 1919 में एक अधिनियम बनकर आया था। कहां से? इंग्लैंड से। 1919 का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, जिसको बोलते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, 1919 को बनकर आया था। और इस एक्ट के बाद दिया गया था इस एक्ट में कि हर 10 साल पर एक कमीशन भारत जाएगी जांच करने के लिए संवैधानिक परिवर्तनों का, रिपोर्ट देगी इंग्लैंड की सरकार को। तो 1927 में इंग्लैंड में साइमन कमीशन का गठन हुआ और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। इस कमीशन में 3 सदस्य थे। नहीं, सॉरी, 3 नहीं, 7 सदस्यीय था। 7 सदस्यीय आया साइमन कमीशन भारत में। कब? 1928 में। इसका अध्यक्ष था कौन? साइमन नाम का ही एक कॉमन सभा का सदस्य।
इस कमीशन का भारतीयों ने क्या किया? विरोध किया। इस कमीशन का भारतीयों ने विरोध किया, जोरदार विरोध किया, और जहां तहां नारा लगाया तख्तियों पर लिख करके, साइमन गो बैक। और साइमन कमीशन के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन हुआ सड़कों पर, लाहौर से लेकर पंजाब तक। और इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे कौन? लाला लाजपत राय, शेरे पंजाब या पंजाब केसरी लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। इस विरोध प्रदर्शन पर लाहौर के पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने लाठी चलवा देता है, और इसमें हमारे शेरे पंजाब, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय लाठी के प्रहार से घायल हो जाते हैं और अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपने देखा, क्वेश्चन आएगा साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 को। कहां? इंग्लैंड में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 को। साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध क्यों किया? क्योंकि इसमें सारे सदस्य अंग्रेज थे, एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। भारतीयों ने कहा कि जिस कमीशन में एक भी भारत का मेंबर नहीं है, वो भारत का क्या जांच करके और इंग्लैंड की सरकार को क्या रिपोर्ट देगा? इसलिए भारतीयों ने जोरदार विरोध किया साइमन कमीशन का। क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध क्यों किया? तो सिंपल सी बात है, साइमन कमीशन में सारे सदस्य अंग्रेज थे, एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। क्वेश्चन आएगा कि साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान किनकी मृत्यु लाठी के प्रहार से हुई? तो लाला लाजपत राय की। शेरे पंजाब, लायन ऑफ पंजाब किसको कहा जाता है? तो लिख सकते हैं क्या? लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पर लाठी का प्रहार किसने करवाया? तो सैंडर्स पुलिस अधिकारी ने, लाहौर का। सैंडर्स को गोली किसने मारी लाला लाजपत राय के बदला लेने के लिए? सरदार भगत सिंह ने सैंडर्स को जाकर के लाहौर में टपकाया था, और उसी के आरोप में उन्हें 1931 में क्या हुआ था? फांसी पड़ा था। किनको? भगत सिंह को। तो साइमन कमीशन पर आप समझ गए, उदिया खुदिया से लेकर सब चीज हमने सटीक बताया शॉर्ट में। इसको आप याद रखेंगे, जैसे क्वेश्चन पूछता है आप वैसे लिख सकते हैं। अब हम इसकी चर्चा के बाद चलते हैं। आइए अब लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। अधिवेशन माने क्या? मीटिंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो हमारी पार्टी थी पुरानी, जो आजादी की लड़ाई उसी के नेतृत्व में चल रहा था, गांधी जी इसके मेन करता धरता। तो कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता था। क्या होता था? हर साल मीटिंग होती थी। तो 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कहां? क्वेश्चन आएगा, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 को। 31 मार्च 31 मार्च 1919 को। रावी नदी के तट पर लाहौर है, लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और 31 दिसंबर 1929 को पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। कहां? रावी नदी के तट पर, लाहौर में। ये भी क्वेश्चन आता है। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 को, 31 दिसंबर 1929 को। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने। लाहौर किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर। भारत में पहली बार तिरंगा कब फहराई गई? तो 31 दिसंबर 1929 को। ध्यान देना, पहली बार तिरंगा कब फहराई? 31 दिसंबर 1929 को। 29 को, 29 को। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या बता देंगे कि अरे भारत आजाद हुआ 47 में, तो 47 से क्यों मनाया? लेकिन नहीं, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया, पूछा था कि पहली बार तिरंगा भारत में कब लहराई गई? तो 31 दिसंबर 1929 को। ये ध्यान देना। अब लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ? लाहौर अधिवेशन की
3 मुख्य डिसीजन गौर से दिमाग में बैठा लो। पहला, गांधी जी नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू करें। लाहौर अधिवेशन का डिसीजन हुआ कि गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाए। दूसरा डिसीजन, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाई जाए। और तीसरा, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा हो। अब हमें स्वशासन नहीं चाहिए, बल्कि पूर्ण रूप से क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। 3 डिसीजन लाहौर अधिवेशन का। लाहौर अधिवेशन पर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, लाहौर अधिवेशन पर टिप्पणी लिखी, आराम से आप जानते हैं उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। लाहौर अधिवेशन कब हुआ, अध्यक्षता किसने किया, है ना, ये सब कर जाएंगे। और इसका 3 डिसीजन क्या, तो पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई और गांधी जी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया जाए और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाई जाए। और ध्यान देना, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ। अगला 26 जनवरी 1930 आया तो पूरे भारत में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। क्वेश्चन आएगा कि भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाई गई? आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1930। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। जो नहीं जानते कहेंगे भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाई गई होगी, तो 15 अगस्त 1947 को, क्योंकि हम उस दिन आजाद हुए थे ना। गुलाम भारत का स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 30 को मनाएगी पहली बार स्वतंत्रता दिवस। उसके बाद एवरी ईयर जब 26 जनवरी आता था, लोग 26 जनवरी को जहां तहां तिरंगा फहराना शुरू कर दिए, सरकार के मना करने के बावजूद। तो गुलाम भारत का 26 जनवरी हमारा क्या बन गया? स्वतंत्रता दिवस। यही कारण है कि जब 15 अगस्त को, अब टाइम देखो तो कितना दे रहा है, 10 मिनट, 10 मिनट और समय बता रहा है। कल की तरह पहले मैं कह दे रहा हूं कि 10 मिनट और बाकी है, बीच में ऐसा नहीं किए हो जाए। चलिए जहां तक देखिए, फिर भी समझिए, समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है, कोर्स को जल्दी भागाना महत्वपूर्ण उतना नहीं है। तो अब आइए 26 जनवरी, अब इसको मैं क्लियर कर रहा हूं वहां पर। 26 जनवरी हमारा गुलाम भारत का स्वतंत्रता दिवस, और आजाद भारत में 26 जनवरी कौन सा दिवस है? रिपब्लिक डे है। गुलाम भारत का स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी, आजाद भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। देख लीजिए, आजाद भारत का स्वतंत्रता दिवस हो गया 15 अगस्त और गुलाम भारत का स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी। बड़ा अटपटा सा लगता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं क्या है, 26 जनवरी तो गणतंत्र दिवस है, आजाद भारत में गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी, गुलाम भारत में नहीं, गुलाम भारत में स्वतंत्रता दिवस। यही कारण था कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हो गया था। कब? 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर रेडी हो गया था। पॉल साइंस में पढ़ाएंगे कैसे संविधान का निर्माण हुआ था। और संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। इसके बनने में लगा था समय 2 साल 11 महीना 18 दिन। फाइनली रेडी हो गया था बन करके कब? 26 नवंबर 1949 को। लागू क्यों 2 महीने के बाद किया गया? जब 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हो गया तो क्यों नहीं लागू किया गया? क्योंकि 2 महीने प्रतीक्षा किया गया 26 जनवरी आने का। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी गुलाम भारत का पावन दिवस था। राष्ट्रवादी नेताओं ने 26 जनवरी को क्या मनाया था? स्वतंत्रता दिवस के रूप में अपनाया मनाया। इसलिए हमारे संविधान नेताओं ने कहा कि भाई संविधान को ऐसा करो, लागू किया जाए, कुछ ऐसा दिवस जो हो, स्मरणीय हो। तो याद है कि नहीं, गुलाम भारत का जो स्वतंत्रता दिवस है उसी दिन हम संविधान लागू करेंगे। इसीलिए 26 नवंबर के बाद 26 जनवरी, 26 नवंबर के बाद 26 दिसंबर, फिर 26 जनवरी, 2 महीने के बाद हमारा संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को।
तो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, उस दिन हमारा देश क्या बन गया? रिपब्लिक बन गया, गणतंत्र बन गया। गणतंत्र का मतलब हमारे यहाँ का जो शासक है, राष्ट्राध्यक्ष जो भी है, ये सब जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, वंशावली के तहत नहीं। तो चलिए, अब हमने बताया ये लाहौर अधिवेशन के बारे में। लाहौर अधिवेशन का एक 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाई जाए तो हो गया। कांग्रेस का लक्ष्य क्या रखा गया? पूर्ण स्वराज की घोषणा। तीसरा डिसीजन क्या था कि गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाए। अब आपको मालूम है, गांधी जी अब नमक सत्याग्रह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शंखनाद करते हैं, दूसरा डिसीजन को लागू करते हैं। गांधी जी ने सोचा अब असहयोग आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता है। तो देखा उन्होंने कि भाई नमक कर के खिलाफ आंदोलन किया जाए, सत्य और अहिंसा के आधार पर। ये भी कोई क्वेश्चन आएगा कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए नमक को ही क्यों आधार बनाया? तो गांधी ने सोचा कि भाई नमक एक ऐसी वस्तु है जो भोजन का अभिन्न अंग है, और नमक का इस्तेमाल अमीर से लेकर गरीब सभी करते हैं। 5 स्टार का भोजन भी अगर है और नमक भोजन में ना पड़े तो क्या हो जाएगा? किरकिरा हो जाएगा। इसलिए गांधी ने सोचा कि नमक कर के खिलाफ आंदोलन करेंगे तो इसमें सभी वर्ग के लोग शामिल हो जाएंगे, अमीर से गरीब, मिडिल क्लास के लोग, सब लोग इसमें भाग ले लेंगे और यह आंदोलन विकराल रूप ले लेगा। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात कह रहा हूं कि इस वीडियो को भेजना है, इसलिए आप लोग सभी पहले अपना वीडियो को जरा खोल लें ताकि स्क्रीनशॉट हम ले लें, क्योंकि भेजना है डीओ ऑफिस। सब लोग आ जाइए, अपना फेस दिखाइए। आ रहा है फेस, अपने फेस को आप लोग स्क्रीन पर ले आइए। हाँ, और है जितने हैं आ जाइए ताकि मैं फोटो ले लूं स्क्रीनशॉट से, ताकि पता चले कितने बच्चे और हैं। कोई धीरे धीरे आ जाएगा अभी। हाँ देखो, अरे एक भी नहीं, जितना है ले लो। हाँ चल लो हाँ लो ना स्क्रीनशॉट ले लिया, हो गया। चलिए ओके, थैंक यू। आप सुनिए, क्या हुआ? आ गया? नहीं आया? हाँ, तो थोड़ा सा देखते हैं। और ये आ रहा है, सब तो ले लिया है ना, ये नहीं आया था। जैसे लो, ठीक। आप पटवारी जी, आप लेट से आते हैं हमेशा, है ना? पासवान जी लेट से आते हैं, पासवान जी है, लेट से आते हैं आप अक्सर। हाँ, लेट से आते हैं। लेक्चर सुनना बहुत मायने रखता है। नोट्स तो आपका चला जाएगा, लेकिन जब तक नहीं सुनेंगे ना तो वो हम एक्स्ट्रा बोलते हैं, वही काम आएगा। चलिए थोड़ा सा और टाइम, हाँ ठीक है, टाइम पर जुड़िए। हम वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, पर नहीं तो 5 बजे हम पर शुरू कर दे, लेकिन थोड़ा वेट करते हैं। चलिए थोड़ा सा और पढ़ाते हैं। हाँ, तो आप बताया आपने, आप गांधी जी क्या करते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं नमक कर के खिलाफ। फोटो वीडियो बताते हैं क्या करते हैं। नमक को चुना, क्यों चुना नमक को? क्योंकि नमक अमीर से गरीब सभी लोग यूज करते हैं, तो जो चीजें सबके लिए उपयोगी है ना, उस पर टैक्स नहीं लगता। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया था? नमक पर भी टैक्स लगा दिया था। हमारे यहाँ विशाल भंडार है नमक का समुद्र तटीय इलाके से, लेकिन फिर भी हम नमक तैयार नहीं कर सकते थे। नमक बनाने के लिए हमें सरकार को टैक्स देना पड़ता था। इसलिए गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, और नमक सत्याग्रह आंदोलन को ही बोलते हैं क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब शुरू किया? 1930 को। तो क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया, किसने शुरू किया? तो 1930 में गांधी जी ने शुरू किया। नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने के लिए क्या किया गांधी जी ने? दांडी यात्रा किया। ध्यान दीजिए,
दांडी यात्रा क्या है, आता है क्वेश्चन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए शुरुआत किया दांडी यात्रा से। गांधी जी क्या करते हैं ना कि आपको 5 अप्रैल 1930 को अपने साबरमती आश्रम से समुद्र तट, गुजरात के समुद्र तट स्थित दांडी गांव तक यात्रा किया। 240 किलोमीटर पद यात्रा किया, पैदल यात्रा किया, है ना। और प्रतिदिन 10 किलोमीटर की यात्रा होती थी और शाम को विश्राम होता था, फिर सुबह 10 किलोमीटर। इस तरह से 24 दिन की यात्रा पूरी हुई, दांडी यात्रा। मार्ग में सैकड़ों लोग जाते थे, फिर आगे से हजारों लोग मिल जाते थे और अंततः 5 मार्च 1930 को शुरू किया। 5 मार्च 1900 नहीं 12 मार्च, सॉरी याद नहीं, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया। अब 5 मार्च को दांडी पहुंचे और 6 मार्च को सुबह सुबह समुद्र के पानी को सुखा करके नमक बनाकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ डाला। कहा भारतीयों से, भारतीयों अब नमक बनाओ और खुद यूज करो, टैक्स देने की जरूरत नहीं। अब अंग्रेजों को लगा ये तो हमारी आज्ञा का उल्लंघन हो गया, अब हमें कुछ करना होगा, क्योंकि एक छोटी सी चीज को अगर उल्लंघन कर दिया जाए ना, तो अंग्रेज जानता था कि कल बहुत सारा चीज को उल्लंघन कर देगा। तो ये मामूली चीज नहीं था। जहां तहां लोग नमक बनाने लगे। नमक के विशाल भंडार था, आपको कहा धारावी, आपको बंबई में, वहां लूट लिया नमक को। इस तरह से अब अंग्रेजों ने दमन चक्र चलाया। सत्याग्रहियों को पकड़ पकड़ के कोड़े लगाना, पीटना, पीठ पर कोड़ा लगाना और घायल करके लहूलुहान करके नमक लगाना। औरतों ने भी इसमें हिस्सा लिया था, औरतों को चोटियां पकड़ कर घसीट कर ले जाना ये आम बात हो गई। 90,000 के करीब सत्याग्रहियों को सरकार ने जेल में डाल दिया। और ध्यान दीजिए, इस नमक सत्याग्रह आंदोलन को शुरू किए जाने से पहले गांधी जी ने भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन को लेटर दिया था कि हमारी 11 मांगों को मानो, अन्यथा मैं क्या करूंगा, नमक सत्याग्रह आंदोलन करूंगा। जय, और टाइम हो गया ओवर, देखो तो आ गया।